बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8 का पाठ 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। बच्चों, लाख की चूड़ियाँ आपने देखी होंगी ना। मैं आपको दिखाती हूँ लाख की चूड़ियाँ। ये देखिए, ये है लाख की चूड़ियाँ। देखा आपने? ये लाख की चूड़ियाँ हैं। और लाख की चूड़ियाँ पाठ के लेखक हैं श्री कामता प्रसाद। तो बच्चों, पाठ आरंभ करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि लाख क्या है, कैसे बनता है। बच्चों, जैसे आपको पता है ना कि रेशम कीड़े से बनता है, इंसेक्ट से बनता है, उसी तरह से जो ये लाख है, लाख भी एक इंसेक्ट से बनता है, एक कीड़े से बनता है। तो हम आगे कहानी शुरू करते हैं कि जो लेखक है, तो लेखक के हर छुट्टियों में, जब लेखक की छुट्टियां लगती थी, तो हर छुट्टियों में लेखक अपने गांव जाया करता था। जैसे कि आपकी छुट्टी लगती है तो आप अपने नानी के यहाँ जाते हैं, दादी के यहाँ जाते हैं, तो लेखक भी अपनी छुट्टी में अपने मामा के यहाँ जाता था, मामा के गांव में जाता था। और उसे छुट्टियों का बहुत इंतजार रहता था। मामा के यहाँ जाने का उसे बड़ा चाव था, बहुत रुचि थी कि जल्दी छुट्टियां लगे और जल्दी से मैं मामा के घर जाऊं। क्यों? क्योंकि मामा के घर गांव में जाता था तो वहां एक था व्यक्ति जिसका नाम था बदलू। वो लेखक को रंग बिरंगी गोलियां देता था। वो रंग बिरंगी गोलियां उसे इतनी अच्छी लगती थी, और फिर वो जब शहर लौट कर आता था तो अपने सभी दोस्तों को दिखाकर खुश होता था। और लेखक उसको बदलू को बदलू काका कहकर बुलाता था, जबकि उससे लेखक का बदलू से कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन तब भी कहते हैं कि लेखक मतलब जो बदलू था वो लेखक के मामा के गांव का था, इसलिए उसको बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन लेखक उसे बदलू काका कहता था। क्यों? क्योंकि गांव के जो और बच्चे थे वो भी बदलू को बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहकर ही पुकारता था। बदलू का घर एक गांव में एक नीम के पेड़ के पास था। उसके घर के बाहर एक नीम का पेड़ लगा हुआ था। उसके बाहर एक बहुत बड़ा शयन था, मतलब आंगन था। उसमें बदलू बैठता था एक मच्छिया के ऊपर। मच्छिया मतलब छोटी सी खाट या छोटी सी चौकी बोलेंगे, उसके ऊपर बैठता था। वहां सामने ही बाजू में एक भट्टी जलती रहती थी। भट्टी यानी आग की जैसे सिगड़ी होती है ना, अंगीठी, वैसी भट्टी जलती रहती थी। उस पर बदलू लाख को पिघलाया करता था, और सामने पाट पर बैठकर वो गोल गोल घुमा घुमा के लाख को कितने सलाख, जैसे कि वो सरिया होता है ना, आपने देखा हो, सलाख जैसी उसको बनाता था। बच्चों, जैसे आपने देखा होगा, आप क्ले से खेलते हैं, क्ले से तरह तरह की चीजें बनाते हैं। जब क्ले को ऐसे ऐसे करके गोल 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 उसकी लंबी सी वो बनाते हैं ना, ऐसी चढ़ जैसी, वैसी वो बनाता था। और उसके बाद उसको गोल आकार देता था। गोल आकार देने के बाद उसको मुंगेरी यानी होता है लकड़ी की, होती है बेलनाकार आकार की, लकड़ी की बेलना आकार की होती है। ये देखिए, ये मुंगेरी है, इसमें वो चूड़ियों को फंसाकर गोल आकार देता था। बदलू बहुत अच्छे से मन लगाकर अपना काम करता था। इतनी अच्छी उसकी चूड़ियां बनती थी। क्यों? क्योंकि वो मन लगाकर अपना काम करता था। और एक दिन में वो 6 या 7 जोड़ी चूड़ी ही बनाता था। और जो लेखक था, अधिकतर उसके पास जाकर गांव में सामने उस चौकी पर बैठ जाता था बदलू के सामने, और बदलू को ये सब करते हुए देखता रहता था। उसे बहुत अच्छा लगता था, और कई उससे बातें करता रहता था। और इस तरह से पूरा दिन उसका, लेखक का बदलू के साथ बीतता था, और बदलू उसको कुछ गोलियां दे देता था, वही लाख की रंग बिरंगी बनाकर। जो बदलू था वो मलिहार था। मलिहार मतलब होता है चूड़ी बनाने वाला। जो चूड़ी बनाने वाले होते हैं, जैसे कि नाई होते हैं, सब अपनी अपनी जो वो होती हैं जाति धर्म, तो इसी तरह जो चूड़ियां बनाता है उसको मनिहार कहते हैं। तो मनिहार मतलब चूड़ी बनाने वाला। और ये इसका पैतृक पेशा था, मतलब जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब उसके पापा के पापा भी यही काम करते थे। तो वो पैतृक उनका धंधा था, ये चूड़ी बनाना, लाख की चूड़ियां बनाना। और बदलू चूंकि बहुत अच्छी चूड़ियां बनाता था, इसलिए गांव के सभी लोग उसके हाथों की बनी लाख की चूड़ियां पहनना बहुत पसंद करते थे।
और बच्चों उस समय क्या होता था कि जो बदलू से जो चूड़ियां लेता था तो उनको पैसे से नहीं देता था किसी को भी, वस्तु विनिमय करके शब्द आया है कि चीज की जगह मतलब चीज की जगह दूसरी चीज देना, इसको कहते हैं वस्तु विनिमय। जैसे कि कोई बदलू से अगर चूड़ियां खरीदता था तो उसको चूड़ी के बदले में पैसे नहीं, कुछ भी चीज दे देते, पैसे छोड़कर कुछ भी चीज दे देना, जैसे अनाज दे देना, कपड़ा दे देना, फल दे देना और उसकी जगह चूड़ियां ले लेना, उसको कहते हैं वस्तु विनिमय। तो बदलू किसी से पैसे नहीं लेता था और कुछ भी जो जो जिसने दे दिया उसको वो वही ले लेता था। लेकिन जब शादी विवाह का अवसर होता था उस समय बदलू कसर नहीं छोड़ता था। क्यों? क्योंकि लेखक बता रहे हैं कि एक बार लेखक के मामा के यहाँ किसी की शादी थी, तो शादी के जोड़े के लिए बदलू के मन का उसको वो नहीं मिला, तो मन का भाव नहीं मिला, तो बदलू बहुत गुस्सा हो गया था, मतलब उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लगना बच्चों एक मुहावरा है, मतलब कि मनाने में बहुत परेशानी होना, बहुत मुश्किल से बहुत परेशानी से उसको मनाया क्योंकि वो गुस्सा हो गया था, क्योंकि उनको उसको मन के हिसाब की चीजें नहीं मिल रही थी। और मैंने बताया कि बदलू सिर्फ शादी विवाह का जोड़ा बनाता था, उसी समय अपने मन की शर्त रखता था। तो फिर उस समय उसको उसकी पत्नी के लिए कपड़े, उसके लिए पगड़ी और बहुत सारा अनाज और उसके साथ पैसे दिए गए, तब जाकर बदलू शादी का चूड़ी लाख का जोड़ा देने के लिए तैयार हुआ। अब बदलू के पास जब लेखक बैठा करता था तो बहुत सी बातें हुआ करती थी, लेकिन बदलू को सबसे ज्यादा चिढ़ थी किस चीज से? कांच की चूड़ियों से। बदलू कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ता था। वो कहता था कांच की चूड़ियां तो जरा से में टूट जाती हैं। एक दिन बात करते करते जब दोनों में बातें होती थी लेखक और बदलू में, तो आपस में बात करते करते शहर के बारे में बदलू लेखक से पूछा करता था। तो लेखक कहता था कि शहर में तो सब लोग कांच की चूड़ियां पहनते हैं। तो बदलू बोलता शहर में तो लल्ला बहुत कुछ होता है, प्यार से वो बदलू है लेखक को लल्ला बोलता था। कहता लल्ला शहर में तो बहुत कुछ होता है, शहर में तो औरतें आदमियों का हाथ पकड़ कर भी घूमती हैं। मतलब वो गांव का था, ये बहुत पहले की बात है। तो गांव में इस तरह से औरत आदमी, जैसे शहर में तो सब कॉमन है लेकिन गांव में इस तरह से उस समय नहीं होता था। और बोलता था शहर की जो औरतें होती हैं ना लल्ला, उनके हाथ नाजुक होते हैं, वो लाख की चूड़ियों को का भार सहन नहीं कर सकते। नाजुक मत का अर्थ होता है कोमल, कोमल होते हैं वो इसका भार सहन नहीं कर सकते। इस तरह से बदलू में और लेखक में बातें हुआ करती थी। अब फिर धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। अब क्या हुआ कि जो लेखक था उसके पिताजी का ट्रांसफर दूसरी जगह हो गया। अब उससे क्या हुआ कि लेखक का जो मामा का गांव था अब बहुत दूर हो गया था, इस कारण लेखक बहुत सालों तक अपने मामा के गांव नहीं गया। लगभग 10-12 साल हो गए होंगे, 10 साल हो गए होंगे। उसके बाद लेखक जब अपने मामा के घर गया तो अब उसे कोई चाव नहीं था, ना गोलियों का और ना उसको बदलू की कुछ याद थी। हाँ, उसने ये जरूर देखा कि शहर गांव में सब औरतें जितनी भी महिलाएं थी सब कांच की चूड़ियां पहने हुए हैं, तो उसे लगा कि पहने होंगी। उसके बाद वो अपने मामा के घर था। एक दिन उसके मामा की जो बेटी थी, वो बारिश का समय था तो पैर उसका फिसल गया और मामा की बेटी गिर गई। तो बच्चों गिरने से क्या हुआ, जैसी वो गिरी उसके हाथ में कांच की चूड़ियां थी, तो चूड़ी टूट के उसके हाथ में घुस गई। कांच घुस जाने के कारण उसको खून निकलने लगा। लेखक के मामा उस समय घर पर नहीं थे। लेखक ने उसकी मरहम पट्टी की और उसको पट्टी अट्टी करने के बाद लेखक के दिमाग में फिर एकदम से यानी कि बदलू की याद आ गई और उसने सोचा कि चलो आज चलते हैं बदलू से मिला जाए। तो जाकर वो पहुंचता है देखने के लिए कि बदलू के क्या हाल चाल हैं। तो बदलू के पास जाता है, बदलू काका के पास, तो देखता है कि बदलू काका एक खाट पर
लेटे हुए हैं। अब ना उनकी भट्टी है और ना उनका हुक्का है। वो पीते पीते जब वो चुनिया बनाते थे ना उस समय बदलू काका, तो चुनिया बनाते बनाते हुक्का भी पीते थे, तो उनका हुक्का भी गायब है और उनकी वो भट्टी भी गायब है। कुछ नहीं, वो बस लेटे हुए हैं और कुछ कमजोर से दिख रहे हैं। तो जाकर लेखक पूछता है, बदलू काका तोता कौन हो? कहता, काका मुझे पहचाना? तो वो उठ के बदलू बैठ जाता है खाट पर और उसे गौर से देखने लगता है। तोता, मैं जनार्दन हूँ काका। बदलू लेकिन उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि वो अब काफी बड़ा हो गया था। तो फिर वो याद दिलाता है कि काका मैं आपके पास आया करता था ना, आप मुझे रंग बिरंगी गोलियां देते थे। तो अब उसे याद आता है, तो कहते, आओ लला, कैसे हो? इतने दिनों कहाँ थे? हैं, तो वो बताता है कि मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया था। फिर लेखक ने पूछा, काका आजकल काम नहीं करते? तो बदलू बोला, लला काम तो कई सालों से बंद है। आजकल कांच की चूड़ियों को कौन आजकल लाख की चूड़ियों को कौन पूछता है? सभी गांव में कांच की चूड़ियां ही पहनते हैं। तो बदलू ने कहा कि आजकल तो सब काम मशीनों से होने लगा है, खेत भी मशीनों से जोते जाते हैं, सब काम मशीनों से होता है, तो आजकल कौन पूछता है लाख की चूड़ियों को? लेखक बोला कि काका ऐसा नहीं है, कांच तो खतरनाक होता है ना। तो लेखक बोला कि कांच तो खतरनाक होता है। तो बदलू बोला, नहीं, कांच तो बहुत ही कांच की चूड़ियाँ तो बहुत सुंदर होती हैं। ऐसा कहते कहते बदलू खांसने लगा। लेखक ने कहा, क्या हुआ काका? तो बदलू कहने लगा, कुछ नहीं है, मुझे बस थोड़ी सी खांसी है, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी। लेकिन लेखक बदलू के मन की व्यथा को भांप गया था, क्योंकि बदलू को अस्थमा और दमा टाइप की बीमारी हो गई थी और वो बहुत कमज़ोर हो गया था। उसके माथे पे शिकन पड़ गई थी, क्योंकि उसका काम धंधा सब बंद हो चुका था। इसके बाद लेखक ने बदलू से कहा कि आम इस बार फसल नहीं हुई क्या काका? तो बदलू बोला, हुई है ना। अपनी बेटी से बोला, रज्जो जा लला के लिए कुछ आम ले आ। लेखक ने कहा, नहीं नहीं काका, मुझे आम नहीं खाना, मैंने बहुत आम खाए हैं। तो बदलू कहने लगा, अरे लला, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो कितने आम खा लिया करता था। और उसके बाद लेखक उससे पूछता है बदलू से, और गाय कहाँ है काका तुम्हारी? तो बोलने लगा, गाय तो 2-3 साल पहले ही मैंने बेच दी। कहाँ से खिलाता? जब खुद के खाने के लिए नहीं है तो मैं गाय को कहाँ से खिलाता? मतलब बदलू की हालत बहुत ही गरीबी की हो गई थी, क्योंकि अब उसका काम धंधा बिल्कुल चौपट हो गया था। इतने में ही बदलू की लड़की आम की डलिया लेकर आती है। तो लेखक कहने लगता, नहीं नहीं, मैं इतने आम नहीं खाऊंगा। तो बदलू कहता है अपनी बेटी से कि 2-4 आम निकाल के लला को दे दो। जैसे ही बेटी आम निकाल कर उसकी ओर हाथ बढ़ाती है, तो लेखक का ध्यान उसके हाथों पर जाता है, जिसके हाथों में बहुत ही सुंदर लाख की चूड़ियाँ थीं। तो बदलू समझ जाता है और बोलने लगता है, लला, यही मैंने आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार की लड़की की शादी थी, लेकिन वो मुझे इस जोड़े के 10 आने दे रहे थे। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, जाकर शहर से ले आओ। लेखक मन में सोचने लगता है कि बदलू कितना स्वाभिमानी है, उसने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व लाख जैसा है, कांच जैसा नहीं था कि जो जल्दी ही टूट जाए। इस कहानी से बच्चों हमें यही सीख मिलती है कि आजकल हस्तकला है वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही, क्योंकि मशीनी युग आ गए हैं। मशीन से चीज़ें जल्दी बन जाती हैं, है ना, मशीनों से काम धंधे जल्दी हो जाते हैं। इसलिए हस्तकला धीरे धीरे पिछड़ रही है और हाथ से चीज़ें बनाने में टाइम भी ज़्यादा लगता है और बनती भी कम है। तो हमने इस कहानी को से यही सीखा कि हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। जो हमारे यहाँ हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैं उन्हें हमें वैसे ही बरकरार रखना है, भले ही मशीनी युग क्यों ना आ जाए। तो बच्चों, इस कहानी को आप अच्छे से पढ़िएगा और पढ़ने के बाद समझिएगा, और इसके जो शब्द अर्थ हैं वैसे मैंने कहानी के साथ साथ आपको बताए हैं, और नहीं तो टेक्स्ट बुक के पीछे भी दिए हुए हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाय।